जय श्री राधे। हम ठाकुर जी को भोग क्यों लगाएं? क्या ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करते हैं? और यदि करते हैं तो फिर जो भोग लगाते हैं उसमें घटता क्यों नहीं? ऐसे न जाने कितने प्रश्न हैं। हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी समस्या ये है, दुर्भाग्य कहूँगा, विश्व में जितने भी अन्य धर्म हैं उनके जो धर्मावलंबी हैं वो कितने भी शिक्षित क्यों ना हो जाए, पढ़े लिखे हो जाएं, वो कभी अपने धर्म ग्रंथ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। पर हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबियों में उनके बच्चे थोड़ी सी हायर एजुकेशन हो जाए, 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ लें, तो उनकी बुद्धि में एक प्रकार की कुतर्की की खुजली होने लगती है। और वो कुतर्क का कीड़ा जब उनको काटने लगता है तो न जाने वो इधर उधर के कितने उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं भगवान को लेकर, उनका कभी उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। तो उनमें से इस प्रकार का प्रश्न है कि भगवान क्या भोग लगाते हैं? भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? भगवान तो विश्व के मालिक हैं, वो तो सृष्टि के कर्ता हैं। तो आइए उत्तर भी सुन लीजिए। एक बात बताइए, बिना पूछे किसी के बगीचे से यदि आपने कोई फल तोड़ा अथवा कोई पुष्प तोड़ा तो ये चोरी है अथवा नहीं? चोरी है, सजा भी हो सकती है। हमारे भगवान श्री राम मिथिला जाते हैं ना पुष्प तोड़ने, तो चहुं दिशि चितई पूछई मालीगण, इधर उधर देखकर ढूंढ रहे हैं और मालियों से पूछ रहे हैं कि हम पुष्प तोड़ें कि नहीं। ये मर्यादा है हमारे सनातन धर्म की। एक पुष्प भी, एक तिनका भी तोड़ें तो पूछ कर तोड़ें। उसी प्रकार ये समग्र विश्व भगवान का बगीचा है। भगवान स्वयं कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, संपूर्ण विश्वों का वह सनातन बीज मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। जहां जहां बुद्धि दिखाई दे, जहां जहां तेज दिखाई दे, वह सब कुछ केवल मैं हूं। रसोहम अपसु कौन्तेय है, वह जो जल में रस जो है वो रस भी, सूर्य चंद्रमा की प्रकाश मैं हूं। भगवान सब कुछ अपने को कहते हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, समग्र सृष्टि में जितनी क्रियाएं भी हैं उन सब क्रियाओं के स्वामी भी केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए बिना अर्पण करे यदि आप उपभोग करोगे तो वह यो भुंगते, भगवत गीता में 3:12 में कह रहे हैं यो भुंगते स्तेन एव सः, यानी वह चोरी का अपराध है, चोरी का पाप लगेगा। यदि आपने भगवान को दिए बगैर अपने आप भक्षण किया तो भुंजेते ते त्वघम पाप, आपने साक्षात पाप का भक्षण किया। यह भी 3:13 में कह रहे हैं भगवत गीता में। इसीलिए अच्छा एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके देख लीजिए। किसी छोटे से बच्चे को उसके पिता एक चॉकलेट और टॉफी लाके देते हैं, कहते हैं बच्चे लो। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया और 10 मिनट बाद बच्चा घूम के आया और अपने तोतली बोली से अपनी माँ को, अपने पिता को, माँ ये चॉकलेट लो, चॉकलेट लो, तुम खाओ तुम खाओ। वो पिता जो स्वयं ही चॉकलेट लाया, जब वो छोटा सा बच्चा भी जब वापस देता है तो कितनी खुशी और अपार हर्ष और आनंद, क्योंकि मैंने बेटे को दिया है पर बड़ा छोटा सा बच्चा मुझे दे रहा है। उसी प्रकार समग्र ब्रह्मांड के स्वामी के लिए हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ही तो हैं। जब हम भगवान के दिए हुए समग्र सृष्टि में जो कुछ भी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये जो कुछ भी आटा दाल चावल सब्जी रोटी हम ग्रहण करते हैं, उन सबके स्वामी तो हमारे ठाकुर हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को अर्पण क्यों करें? क्यों इसलिए करें, सामाजिक शिष्टाचार भी तो है। यदि घर में हमारी पुत्री हमको एक गिलास जल देती है तो हम अपनी बेटी को क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं कि तो बेटी को हिमालय पर्वत से जाकर जल लेकर आई थी क्या, या बेटी ने वर्षा करी? केवल फ्रिज में से गिलास लेकर आती है तो भी शिष्टाचार में हम उसको थैंक यू बोलते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने बच्चों को थैंक यू बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान की उपजाई हुई सामग्री को भगवान को समर्पित करना ये भगवान के प्रति कृतज्ञता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जु होषि ददासि यत्, तू जो कुछ भी करे, तू जो कुछ भी अर्पण करे, जो कुछ भी तू तप करे, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम, तू केवल मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तू पाप कर्मों से और बंधन से बच जाएगा, नहीं तो पाप को तू भक्षण करेगा। और बोले कहाँ लिखा है भगवान ने कि मैं स्वीकार करता हूं? अरे क्यों नहीं लिखा है? स्पष्ट लिखा है भगवत गीता 9:26,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अष्टामी परेतात्मनः तदहम भक्ति उपरितम। अष्टामी भक्ति से उपरित होकर एक पत्र भी, एक पत्ता भी, फल भी, जल भी। भगवान भावग्राही है, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भाव के भूखे हैं। आप क्या अर्पण करते हैं ये मैटर नहीं करता। यदि मैटर करता तो पूतना ने क्या दिया? पूतना ने विष दिया था, पर बदले में क्या प्राप्त हुआ? मातृगति प्राप्ति हुई। तो भगवान भावग्राही जनार्दन, वो तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव हो तो आ मिलते हैं घर बैठे भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो सारी क्रियाएं भी मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इस समय मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो मेरा दिल धड़क रहा होगा, या मेरी धमनियों में जो स्पंदन हो रहे हैं, रक्त चल रहा होगा, या मेरी किडनी में जो मूत्र के छन्ने की क्रिया चल रही होगी, ये सारी क्रियाएं भगवान कह रहे कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो मेरे ही दिए हुए शरीर से मेरी ही सामग्री को तो उपभोग करेगा और मुझे नहीं देगा, तो चोरी का अपराध लगेगा कि नहीं? इसलिए भगवान को भगवान की ये वस्तु अर्पण करनी चाहिए। और रामचरितमानस में भी आदेश है कि तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित, भगवान को अर्पण करके न केवल भोजन, प्रभु प्रसाद पट भूषण, जो हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, जो आभूषण धारण करते हैं, वह भी बाजार से लाकर पहले भगवान को अर्पण करो। जब अपने लिए वस्त्र लेने जाओ तो अपने लिए चाहे कितने भी महंगे वस्त्र लाओ, पर भगवान के लिए भले कम ही लेना पड़े, पर एक छोटा सा लो, पर भगवान को समर्पण करो, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। अब प्रश्न उठता कि घटता क्यों नहीं है? अरे जब भगवान भाव के भूखे हैं तो घटेगा क्यों? इस समग्र विश्व के वो स्वामी हैं, पर आप जब प्रसाद ग्रहण करोगे और जब उसका स्वाद ग्रहण करोगे तो आपको लगेगा कि साक्षात अमृत तुल्य स्वाद है। भंडारी का प्रसाद इतना स्वाद क्यों होता है? हमारे वृंदावन के मंदिरों का प्रसाद अमृत तुल्य क्यों लगता है? क्योंकि भगवान को समर्पित होते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान ही आदि मध्य और अंत के स्वामी है। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतएव च। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टि के आदि में हूँ, मैं सृष्टि के मध्य में हूँ और मैं ही सृष्टि के अंत में हूँ। इसलिए आदि मध्य अंत सबका मूल कारण केवल भगवान है। यही कारण है कि भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण करना अपराध है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा। यदि अब भी नहीं समझे तो आप क्या नहीं समझे कमेंट्स में आप लिखें, ताकि मुझे अगले वीडियो में उसको स्पष्ट करने का अवसर मिले। जय श्री राधे।